एक इंसान नदी में डूब रहा था और भगवान का इंतजार कर रहा था, परंतु उनकी मदद भगवान ने की नहीं। तो चलिए, एक कहानी है ऐसे भक्त की जो भगवान की बहुत पूजा करता है और भगवान पे पूरा आस्था रखता है, परंतु फिर भी भगवान ने उनकी मदद क्यों नहीं की। तो उसके पहले यहाँ पे सुविचार कहानियाँ और भगवान जी की कहानियाँ आती हैं, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और अब हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में पूरी तरह से बाढ़ से घर ढहने लगता है, घर सभी लोग बहने लगते हैं, फिर सभी भागने लगते हैं, अपनी जान बचाकर सभी भागते हैं। और एक इंसान है जो उस नदी में डूब रहा है, मीन्स बाढ़ आ रही है तो उस पानी के बहाव में वो डूबता चला जा रहा है और भगवान का नाम जप किए जा रहा है और भगवान के इंतज़ार में कि भगवान आएंगे और उसे हाथ देंगे और उन्हें खींच लेंगे और वो बच जाएगा, परंतु वह भगवान का इंतज़ार करते रहता है। फिर एक आदमी आता है और कहता है कि चलो 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 जल्दी यहाँ से, नहीं तो डूब जाओगे, मर जाओगे। तो बोलता है नहीं नहीं तुम जाओ, भगवान आएंगे मुझे बचाने के लिए। फिर एक इंसान जाता है, फिर कहता है कि चलो जल्दी चलो, डूब जाओगे, मर जाओगे, जल्दी चलो। तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं तुम जाओ, भगवान जी आएंगे मुझे बचाने के लिए, परंतु वो फिर नहीं जाता है और धीरे धीरे वो डूबने लग जाता है और इतनी सांसें उसकी अकबकाहट होने लगती है कि वह इंतज़ार और भी ज़्यादा करने लगता है कि जल्दी भगवान जी आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए, और कामना करने लगता है, मंत्र जप करने लगता है। फिर एक इंसान आता है और फिर कहता है कि चलो जल्दी बच जाओगे, जल्दी निकलो, आओ इधर आओ। उसके पास तैर के भी जाता है, फिर भी वो नहीं जाता है और वह अंततः डूबकर मर जाता है। फिर जब वह लोक जाता है, परलोक, तब वहाँ पे भगवान से कहता है कि भगवान जी, मैंने आपकी इतनी पूजा की, मैंने आपसे इतना उम्मीद लगाया, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, परंतु आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। मैंने तो कितनी बार कितने लोगों को ठुकराया कि आप आओगे और आप बचाओगे, परंतु आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। मैं उन लोगों के लिए कितना हंसी का पात्र बन गया। तो फिर भगवान हंसने लगे और कहे कि भगवान, आप हमें सोचते हो कि हम आएंगे और आपको बचाए कैसे। जब हम आपके पास जा रहे थे तब आपने बार बार मुझे ठुकरा दिया। तो वो बोले कि हम कब गए और आप कब मेरे पास आए जो हम आपको ठुकराए। आपने तो कभी मुझे हाथ बढ़ाया ही नहीं। मैं तो सोच रहा था कि आप आओगे, परंतु आपने पता नहीं कौन कौन आ रहे थे, मुझे आपके हाथ से बचना था। तो वो भगवान कहते हैं कि मूर्ख बालक, मैं ही तो था जो मैं इंसान के रूप में तुम्हारे पास जा रहा था, परंतु तू समझ ही नहीं रहा था। मैं कितनी बार गया तुझे बचाने के लिए, तू खुद ही मेरे सामने नहीं आया तो मैं कैसे बचाता, क्योंकि मैं भगवान के रूप में तो वहाँ जाकर नहीं दिख सकता ना। मैं तो बार बार किसी ऐसे ही रूप में आऊँगा। बस तुम्हें मेरी मदद समझनी पड़ेगी। जब मैं मदद कर रहा था तो तुझे समझना चाहिए था, तू समझा नहीं तो मैं तुझे कैसे बचाता। चलो कोई नहीं, अब तू यहाँ आ गया, अब हम लोग मौज मस्ती यहीं पे करेंगे, अब यहीं रहो इस लोक में। तुझे धरती पे नहीं रहना था तो ठीक है, रहो मेरे साथ और पूजा करो यहीं मेरी। तो फिर इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान जी हमारी मदद हमेशा करते हैं, बस हमें उस मदद को, उस संकेत को समझना होता है, वरना फिर हम कैसे ही जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। हमारे पास इतनी दिव्य दृष्टि थोड़ी है कि हम भगवान को पहचान लें, परंतु जो भी इंसान हमारे सामने, जो भी ऐसे मौका हमारे सामने आते हैं हमारे जीवन को उठाने के लिए, हमारे जीवन की तरक्की की ओर ले जाने के लिए, हमें उनका इशारा समझना चाहिए। बट हम इंसान मूर्ख हैं, हम उनके इशारों को समझ नहीं पाते। परंतु आप आध्यात्मिक रास्ते को चुनें तो हो सकता है कि आप उनके इशारों को समझ सके कि वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, आपको क्या बनाना चाहते हैं, आपके जीवन का मकसद क्या है और आप क्या कर सकते हो अपने जीवन में और यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हो। अंत में यही कहूँगी, भगवान जी हमारी मदद हमेशा करते हैं, बस उस मदद को पहचानने की ज़रूरत है, न कि उस डूबते हुए इंसान की तरह मूर्खता करना है और भगवान की मदद को ठुकरा देना है। चलिए, इस बात से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सीखेंगे, आप इस कहानी से ज़रूर सीखे होंगे कि किसी की मदद को ठुकराना नहीं चाहिए और जीवन में जो मौका आए उसे हमें पहचान कर समय के साथ चलना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रभु। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।
लव यू ऑल। जय श्री कृष्ण।